कक्षा 7 प्रश्नावली 4.1 प्रश्न नंबर 3 और 4। प्रश्न नंबर 3, प्रयत्न और भूल विधि से समीकरणों को हल कीजिए। यहाँ पर जो है हमें पी का मान, यहाँ पर समीकरण में पी है तो पी का मान जो है हम अलग अलग रख के देखते हैं, तो किससे कि दोनों पक्षों का मान जो है बराबर आ जाता है। तो पी का मान सबसे पहले हम 1 रख के देखते हैं, तो हम रखेंगे पहले पी बराबर 1। तो पी का मान 1 रखने पर हो जाएगा 5 गुणा 1 प्लस 2 बराबर 17। तो 5 कम 5 और 2 7, तो यहाँ पे 7 आ जाता है, 17 आता है, तो पी का मान 1 जो है वो सही नहीं है। अब जो है पी का मान हम जो है वो 2 रख के देखते हैं, तो 5 गुणा पी का मान रखा 2 प्लस 2 बराबर 17। तो 5 दूनी 10, 10 और 2 12, 12 बराबर 17। यहाँ पर भी पी का मान जो है वो अभी सही नहीं है, तो पी का मान जो है यहाँ पे हम 3 रख के देखते हैं, तो 5 और पी का मान आ जाएगा 3 प्लस 2 बराबर 17। तो 5 3 15 और 2 17, 17 बराबर 17, यानी कि दोनों पक्ष बराबर हो गए हैं। इसका मतलब है कि पी का मान जो है वो यहाँ पर 3 आएगा। इसी प्रकार जो है इस वाले समीकरण के लिए जो है यहाँ पर इसमें है बीजी व्यंजक एम, एम के मान जो है हम वो एम का मान जो है वो 1 या 2 या 3 या 4 ऐसे बार बार रख के देखेंगे, हमको पता नहीं है क्या मान है, तो इसको हम हिट एंड रन विधि से करेंगे, यानी कि बार बार प्रयत्न और भूल विधि से करते हैं। एम का मान रखेंगे 1, तो ये हो जाएगा 3 गुणा 1 माइनस 14 बराबर 4। तो 3 एकम 3, तो यहाँ हो जाएगा 3 माइनस 14 बराबर 4। एक माइनस संख्या है, प्लस की संख्या है तो घट जाएगी, तो यहाँ बचेंगे माइनस के 11 बराबर 4। तो ये भी सही नहीं है। तो पी का मान जो है वो हम यहाँ पे 2 रखते हैं, एम का मान जो है 2 रखते हैं, तो ये हो जाएगा 3 गुणा 2 माइनस के 14 बराबर 4। 3 दूनी 6, तो 6 संख्या जो है प्लस की है और 14 जो है माइनस की है, तो उसको घटा लेंगे इसके अंदर से, तो हो जाएगा 3 दूनी 6 माइनस 14 बराबर 4। तो 14 में से 6 घटा लेंगे, प्लस संख्या एक माइनस संख्या है, तो यहाँ बचेंगे 8, वो भी माइनस के, तो ये भी सही नहीं है। तो यहाँ पर अब जो है हम एम का मान 3 रख के देखते हैं। 3 गुणा 3 माइनस 14 4, 3 दिया 9, 9 माइनस 14 बराबर 4। तो यहाँ पर इसको घटा लेंगे, तो यहाँ बचेंगे हमारे पास में 5, यानी कि एम बराबर 3 मान जो है वो भी अभी सही नहीं है। तो ये भी एम सही नहीं है, तो एम का मान जो है हम यहाँ पर 4 रख के देखते हैं, तो हो जाएगा 3 गुणा 4 माइनस 14 बराबर 4। तो 3 चौक 12, 12 में से 14 घटाएंगे तो बचेंगे माइनस के यहाँ पे 2, तो यहाँ पर 4 अभी भी बराबर नहीं है। तो एम का मान जो है हम यहाँ पर 5 रख के देखते हैं, तो 3 गुणा 5 माइनस 14 बराबर 4। 3 चौक 12, 3 5 15, 15 में से 14 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ 4, अभी भी ये मान सही नहीं है। तो एम का मान जो है हम यहाँ पर 6 रख के देखते हैं, ये हो जाएगा 3 गुणा 6 माइनस 14 बराबर 4। 3 चंग 18, 18 में से 14 घटाएंगे तो यहाँ बचेंगे 4, बड़ी संख्या प्लस की तो प्लस बचेगा और यहाँ पर 4। तो एम का मान जो है हमारे पास में वो 6 प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित कथनों के लिए समीकरण लिखिए। पहला कथन है संख्या x और 4 का योग 9 है। तो x और 4 का योग 9 है। x और 4 का योग का मतलब है कि x और 4 का योग, यानी कि इन दोनों को जोड़ने पर क्या आता है 9। योग का मतलब है प्लस, जो हो जाएगा x और 4 का योग 9 है, तो x और 4 को जोड़ने पर जो है 9 आता है। दूसरा कथन है y में से 2 घटाने पर 8 प्राप्त होते हैं, यानी कि हमको जो है y घटाने का मतलब है माइनस का निशान, y में से क्या घटाएं 2 घटाएं तो क्या प्राप्त होते हैं हमको 8 प्राप्त होते हैं। तीसरा कथन है a का 10 गुना 70 है। a का 10 गुना, a का 10 गुने का मतलब है कि गुने का मतलब है किसी भी संख्या में उसका गुणा कर देना, तो a का 10 गुना, यानी कि यहाँ है a का 10 गुणा बराबर 70। तो इसको लिखा जा सकता है a का 10 गुणा, यानी कि a गुणा 10। अब परिपाटी के अनुसार संख्याओं को आगे लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 10a बराबर 70। दूसरा चौथा है, इसमें चौथा कथन है संख्या b को 5 से भाग देने पर 6 प्राप्त होता है। तो b को 5 से भाग देने पर, तो हम इसको लिख सकते हैं b
भागित 5 बराबर 6, यानी कि b को 5 से भाग दिया इसलिए 6 प्राप्त होता है। और इसको यूँ भी लिखा जा सकता है b/5 बराबर 6। पांचवा है t का 3/4 15 है। t का 3/4 तो t का 3/4 बराबर 15। तो का शब्द का मतलब होता है गुणा और 3/4 का मतलब होता है 3/4 बराबर 15। तो इसको हम लिखेंगे 3 का गुणा 3 से कर लेंगे तो हो जाएगा 3t/4 बराबर 15। छठा कथन है m का 7 गुणा और 7 का योगफल आपको 77 देता है। तो m का 7 गुणा यानी कि m को 7 से गुणा करेंगे और 7 का योगफल का मतलब है कि इसके अंदर 7 जोड़ेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 77। सातवां कथन है यदि आप y के 6 गुने में से 6 घटाते हैं तो आपको 60 प्राप्त होता है। y का 6 गुना यानी कि 6 गुणा y यानी कि 6y, इसके अंदर में से 6 घटाना है यानी कि -6, तो क्या प्राप्त होता है हमको 60 प्राप्त होता है। यहाँ लिखेंगे 60, 6y - 6 बराबर 60। आठवां कथन है एक संख्या x की चौथाई ऋण 4 आपको देता है। एक संख्या की चौथाई मतलब 1/4, तो x गुणा 1/4 और फिर इसके अंदर से हम जो है ऋण 4 कर दें तो ये हमको जो है 4 देता है, यानी कि ये हो जाएगा आपके x/4 - 4 बराबर 4। इसी प्रकार 9वां कथन है यदि आप z के 1/3 में 3 जोड़ें तो z का 1/3 यानी कि z का 1/3 मतलब 1/3 और इसमें 3 जोड़ें तो हमको जो है 30 प्राप्त होता है। तो इसका मतलब है कि z का गुणा 1 के साथ करेंगे तो z एकम z हो जाएगा z/3 + 3 बराबर 30।